हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज की वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 6 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में पेपर 5 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। इसके अलावा पेपर 5, 6, 7 और 8 का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया? परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले 4 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया। ये सभी देश परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, काठमांडू। सार्क एक सरकारी संगठन है। इसका गठन 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। आपसे ये पूछा जा सकता है सार्क का गठन कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हेग। 193 देश इसके सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पाकिस्तान सेंटो का सदस्य बना। पाकिस्तान सेंटो का सदस्य कब बना? 1958 ईस्वी में, 7 अक्टूबर 1958 ईस्वी में। रांड एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स के रचनाकार हैं पॉल केनेडी। रांड एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स के रचनाकार पॉल केनेडी हैं। डूरंड रेखा सीमा है। डूरंड रेखा सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम मैकमोहन है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है। U2 घटना हुई। U2 घटना कब हुई? 1 मई 1960 ईस्वी को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1960 में। भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण निम्न अंतराल के बाद किया, तो कितने अंतराल के बाद किया? तो भारत पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किया। इसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 ईस्वी में पोखरण में किया। 1974 के बाद 98 में कितना अंतराल के बाद? तो 24 साल के बाद, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 24। संयुक्त राज्य संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राज्य संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1945 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। मैकमोहन रेखा सीमा है। मैकमोहन रेखा सीमा भारत और चीन के बीच है, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मर्गेंथाउ। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस नामक पुस्तक के लेखक मर्गेंथाउ हैं। किसने कहा विदेश नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है? J.R. चार्ल्स ने कहा, ऑप्शन सी हो जाएगा, J.R. चार्ल्स। परमाणु अनुसंधान संधि SPT पर कब हस्ताक्षर किए गए? 1 जुलाई 1968 ईस्वी को। 1 जुलाई 1968 ईस्वी को हस्ताक्षर किया गया और 5 मार्च 1970 ईस्वी को लागू किया गया। रेड क्लिफ रेखा सीमा है। रेड क्लिफ रेखा सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच है। राफेल एक है। राफेल जो है ये क्या है? तो राफेल 2 इंजन वाला फाइटर जेट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, युद्धक जहाज। UNO अस्तित्व में आया। UNO 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अस्तित्व में आया। पृथ्वी एक है। पृथ्वी जो है ये क्या है? तो मिसाइल है। पृथ्वी जो है एक मिसाइल का नाम है। अरब इजराइल विवाद हुआ था। अरब इजराइल विवाद कब हुआ था?
तो 5 जून 1967 ईस्वी को ये विवाद हुआ था और 6 दिनों तक चला था। शीत युद्ध आरंभ हुआ। शीत युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को आरंभ हुआ और 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। इसके बाद शीत युद्ध आरंभ हुआ। खेल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? खेल सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूमैन हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूमैन। अगर आप ये क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापकों में से एक कौन से भारतीय नेता थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी होगा जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है? मॉर्गनथाउ ने कहा। मॉर्गनथाउ ने कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। कौन वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रथम अध्यक्ष थे? अल्फ्रेड जिमर्न। ऑप्शन बी हो जाएगा अल्फ्रेड जिमर्न। भारत में उदारीकरण का प्रारंभ हुआ। भारत में उदारीकरण का प्रारंभ कब हुआ? 24 जुलाई 1991 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को किया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1974 ईस्वी में। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 ईस्वी में पोखरण में किया। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? चीन ने भारत पर 1962 ईस्वी में आक्रमण किया। ऑप्शन ए हो जाएगा 1962 में। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व सुरक्षा परिषद पर है। ऑप्शन बी हो जाएगा सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष नामक पुस्तक किसने लिखा? महेंद्र कुमार। ऑप्शन डी हो जाएगा महेंद्र कुमार। संचार सिद्धांत से किसका संबंध है? संचार सिद्धांत से कार्ल डायच का संबंध है। ऑप्शन सी हो जाएगा कार्ल डायच। दोस्तों आप हमारा सेकेंड चैनल लर्निंग कैफे 2.0 को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपलोड किया जाता है और पार्ट 3 का जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 2018 से 22 तक का जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। द्वितीय शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1979 ईस्वी में। द्वितीय शीत युद्ध 1979 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। शक्ति संतुलन को एक व्यवस्था के रूप में किसने व्याख्या की है? मॉर्गनथाउ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मॉर्गनथाउ। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा बेलग्रेड। भूमंडलीकरण के संबंध में कौन सा सत्य है? पूंजी का प्रवाह ये सही है। श्रमिकों की गतिशीलता ये भी सही है। मुक्त बाजार ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। तीस्ता नदी जल पर किन देशों के बीच विवाद है? भारत और बांग्लादेश। तीस्ता नदी जल पर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। शिमला समझौता का प्रावधान क्या था? शिमला समझौता का प्रावधान पाकिस्तान के युद्ध बंदियों को मुक्त करना, विवादों का द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण समाधान, आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, ये सभी था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 6 में आपसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनफ है। तो आप इस सबको बढ़िया से तैयारी कीजिए, एग्जाम में इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन सब किसी न किसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है और मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, पिछले साल का क्वेश्चन को ही रिपीट कर देता है।
तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 7 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।